जो सत्व गुण है इसकी क्या खासियत है? सत्व गुण जो है यह शुद्धता या स्वच्छता का प्रतीक है। यह कैसा है? सत्व गुण जो है यह प्रकाशक है। प्रकाशक होने का मतलब क्या होता है कि जो चीजों को ज्ञान का विषय बना देता है, प्रकाशक है। यह लघु है। और प्रकाशक होने का मतलब हमने बताया था आपको कि इंद्रिय से प्राप्त होने वाला ज्ञान। इंद्रियों के संपर्क में आने से, यानी कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के संपर्क, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान। इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान नहीं, 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 नहीं। इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। और अगर आपने इसको प्रत्यक्ष बोल दिया तो फिर तो आप जो है बड़ा कर बैठेंगे, क्योंकि गुण तो प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त है ही नहीं। गुणों का ज्ञान कैसे होता है? गुणों का ज्ञान कैसे होता है? अनुमान से। सत्व द्वारा पदार्थ का इंद्रियों के संपर्क में या इंद्रियों द्वारा होने वाला प्राप्त हो, दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है? अलग अलग है। इंद्रियों के करीब आने से, ठीक है ना। मान लो कि तुम जंगल में जाते हो और जी सर। एक जो है जानवर दिखता है बड़ा अजीब सा, जी। तुम्हारे इंद्रियों के संपर्क में आ गया, लेकिन क्या तुम्हें उसका ज्ञान भी हो गया? ज्ञान तो नहीं हो पाया सर। हाँ, बट वो जानवर की त्वचा, मेरे को इतना तो मालूम चल गया है ना कि वो जानवर किस प्रकार का है, किस रंग का है या कैसा है, वो दिखता है, वो मेरे को ज्ञान मान हो लो गया। वो जानवर तुमने जिंदगी में पहली बार गिरगिट देखा है, और गिरगिट को तुमने जो है ब्राउन कलर में देखा है, और गिरगिट तो रंग बदल देता है। जी सर, पर ऐसा तो मालूम चल जाता है ना कि उसी प्रकार का जानवर कुछ है और तरीके रंग का है। हाँ, तो क्योंकि तुमने पहले से मौजूद कुछ ज्ञान का उपयोग किया है ना उस पर, जी सर। लेकिन उसकी सभी क्वालिटीज के बारे में कौन बताएगा? कोई होगा ना जो बताएगा कि यह जो जानवर तुमने देखा है यह नीलगाय है। जी सर। तुम्हें गाय के समान है ये तो पता चल जाएगा, लेकिन वह नीलगाय है ये कैसे पता चलेगा जब कोई उसको, ये एक तरह से सत्व जो है वह गुरु जैसा है, ठीक है ना। जी सर। पदार्थ का यह है कैसा, इसकी क्वालिटी क्या है, अब देखते जाइएगा। यह ऊर्ध्वगामी है। अब ऊर्ध्वगामी मतलब
ऐसे ऊपर की ओर चलने वाला है। सत्व गुण कैसे चलता है? ऊपर की ओर चलता है। तो कहते हैं कि अगर आपके अंदर सत्व गुण होंगे तो आप लगातार ऊपर ऊपर और ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। होता है कि नहीं होता है? सत्व गुण कैसा है? सुख उत्पन्न करने वाला है। अब रश्मि कहेंगी सर यही तो आपने पिछली बार भी पढ़ाया था। अब क्या करूं, इस बार उसको अलग बता दूं? बताऊंगा तो वही ना, चेंज तो हो नहीं जाएगा। अब सुख भी ऐसा सुख है, यह उल्लास सुख हाँ जी उल्लास उल्लास यानी है, यस सर। सरलता है। अब जैसे देखो किसी किसी को कल घर में चर्चा हो रही थी, आपको मैं बताऊं, तो अभी मैं लखनऊ में हूँ ना, आप लोगों को बताया था। तो जब तक मैं नहीं था तब तक जितने स्टूडेंट होते हैं इर्द गिर्द वो सब आकर के अपना दिन भर डेरा जमाए रखते हैं। अब कब से जब से मैं आया हूँ तो सबके जो है पेच टाइट पड़े हैं, तो चर्चा चल रही थी। खासतौर से जो है श्रीमती जी के साथ जब चर्चा चल रही थी तो उनको मैंने बोला कि प्रेमचंद की खासियत थी कि प्रेमचंद खुद प्राइमरी के टीचर हैं, लेकिन उनके लिखे हुए साहित्य पर ना सिर्फ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर बल्कि और आगे रिसर्च पीएचडी तक हो रही है। और एक लोगों ने नहीं, अब तक 100 से ज़्यादा लोगों ने पीएचडी कर डाली होगी प्रेमचंद के ऊपर, और आगे भी लोग करते रहेंगे। और कबीर जो है, एक बच्चे को मैंने, वो नहीं पढ़ रहा था तो उसको कल मैंने लिटरेचर दिया कि चलो कुछ अच्छा लिटरेचर पढ़ो। तो गया मेरी लाइब्रेरी में से ढूंढ करके वो जो है निकाल करके लाया कबीर। मैंने कहा कबीर नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि कबीर, अब देखिए प्रेमचंद तो फिर भी प्राइमरी के टीचर हैं, कबीर तो अनपढ़ हैं, लेकिन कबीर को अच्छे अच्छे पढ़े हुए लोग नहीं पढ़ सकते, समझ ही नहीं है उनकी कबीर तक जाने की। और लेकिन जिसने कबीर को समझ लिया वह अंदर ही अंदर मगन होता है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मगन कब होते हैं? कुछ लोग मगन इस बात में हो जाते हैं कि वो दीपिका पादुकोण को नाचते हुए देखना चाहते हैं कि बेशर्म रंग कैसा होता है। तो कुछ लोग उनके नाचने के विरोध में सुख पाते हैं। तो सुख भी कई तरह से है। तो एक सुख वो है जो सिंप्लिसिटी में है, मतलब घर से निकलना हो तो 2 मिनट लगा, कोनो पैंट शर्ट कोनो पैजामा डाल करके पैर में हवाई चप्पल डाल करके चले जा रहे हैं और अंदर तक आत्मा मगन है। तो एक सुख वो है। दूसरा सुख वो है कि गए साहब ब्यूटी पार्लर में और जितना खीरा ककड़ी गाजर मूली मिर्चा नमक नींबू है वो सब अपने ऊपर पुतवा लिए, पूरा सलाद बन करके बाहर टहल रहे हैं। भगवान ने बाल जैसे दिए हैं उसमें संतोष नहीं है, उस बाल को भी जो है भांति भांति प्रकार से रचवाना रचवाना बसवाना है। पता चला साहब की महंगा वाला जो है लिपस्टिक का पाउडर लड़के भी पोत करके आज की तारीख में घूम रहे हैं। कभी आप लोग फिल्मी हीरो वगैरह को देखिए, ये सब लिपस्टिक लगाए रहते हैं। जी सर। और कुछ लोग होते हैं जो एकदम दारू पी करके पता चला कचरे के ढेर पे लोटे पड़े हैं, उनका भी सुख है। तो सुख भी अलग अलग प्रकार के संभव है। तो केवल इतना कह देना कि सत्व गुण सुख देने वाला है तो हमने जो है बात पूरी नहीं कही। सर जो मजा फक्कड़ई में है ये तुम्हें पता है। फिर निधि तुमने जो है डिसीजन दे दिया, और जिसको जो है
ब्यूटी पार्लर में जाकर के शरीर पर जो है सलाद पतवा करके मजा आ रहा है, उसका सुख सुख नहीं है, वो उसमें सुख पा रहा है। जो शमशान में भभूत लपेट करके एक टांग पर खड़ा होकर के रात भर आराधना कर रहा है, उसका सुख उसमें है। वो पता चला कि नरमुंड जो होते हैं, खोपड़ियां जो होती हैं जल जाने के बाद, उसमें जो है वो खाना रख करके खा रहा है। सर इस सुख को उल्लास में या हर्ष, ये कह सकते हैं हर्ष वाला, हर्ष उल्लास वाला सुख। नहीं नहीं नहीं, हर्ष और उल्लास तो दारू पी करके भी होता है। पता चला कि परवेज का निकाह हो रहा है, अब परवेज के दोस्त जो है बंदूक दाग दाग करके टेंट में छेद किए पड़े हैं, वो भी तो हर्ष और उल्लास ही है, जी सर। सुख है, परंतु वह सत्वगुण का सुख नहीं है। वह सुख जो आध्यात्मिक तौर पर आपको और ऊंचा उठा सके, है ना। बिना ब्यूटी पार्लर गए, मोटे तौर पर समझिएगा, कि आपको चमका दे, आपको खुश रखे, जिसने आपको फकीरी में मस्त कर दिया, वही सुख सत्वगुण का है। चलिए, सरलता में है, यह किस में है? प्रीति में है। प्रीति का मतलब प्रेम और स्नेह से मतलब है। अब कुछ लोगों को जो है, सबको सुख जो है प्रेम में ही नहीं मिलता है। अब पता चला कि सामने वाले को तंग कर देने में भी हमको सुख मिलता है। उसको कितना परेशान कर दिया। टीवी पे डिबेट देखिए, वहां पे उन सबके चेहरे पर मुस्कुराहट कब आती है? जब वो सामने वाले को परास्त कर देते हैं। आपने देखे होंगे ऐसे दो दोस्त कि उसका कोई सामान छिपा लिए, कुछ कर लिए, और उसमें सुख पा रहे हैं। जी सर। सामने वाले को सबक सिखा करके सुख पा रहे हैं, वो भी सुख है, लेकिन वह सत्व गुण का सुख नहीं है। प्रेम में जो सुख है, श्रद्धा, प्रीति के बाद देखो श्रद्धा भी आ गई। श्रद्धा में जो सुख है, जब आप किसी के प्रति श्रद्धावान हो जाते हैं, तो उसकी उपस्थिति या उसकी कल्पना मात्र भी आपको सुखी बना देती है। उसके बारे में सोच करके भी आपको अच्छा लगेगा। है इतनी श्रद्धा आप लोगों की किसी में है? बताइए। इसके लिए बहुत मजबूत कलेजा चाहिए। संतोष, विवेक, दया, आदि जो है इसमें आएंगे। ठीक है। जैसे ही आप लोग एकदम से सन्नाटा मार करके बैठेंगे, वैसे ही जो है हम क्लास का एक्सीलरेटर दबा देंगे। निधि का प्रश्न है कि श्रद्धा से क्या मतलब है? श्रद्धा का मतलब बेटा ये होता है कि जब आप किसी को पूर्ण सम्मान दें और उसकी बातों में आप विश्वास करते हैं, तो वह आपकी उसके प्रति श्रद्धा है। जैसे मान लीजिए कि बाबा राम रहीम में आपकी श्रद्धा हो,
ठीक है रश्मि, गॉट इट। तो सुबह सुबह जो है आपको ढेर सारा काम करना पड़ रहा है, तो भी आप क्लास के लिए लालायित है, तो इसका मतलब कि आपके मन में बड़ी गहरी श्रद्धा है। वो श्रद्धा किसके प्रति है? दर्शन शास्त्र के प्रति, फिलॉसफी के प्रति, पढ़ाई के प्रति आप गहरी श्रद्धा रखते हैं। बाबा राम रहीम में श्रद्धा हो जाए, कि बाबा राम रहीम जो है सर्वगुण संपन्न है, तो वो भी एक श्रद्धा है, निसंदेह। क्या आस्था और श्रद्धा को एक माना जा सकता है? हाँ, मोटे तौर पर अगर मैं कहूं तो आस्था और श्रद्धा दोनों को एक मान लिया जाना चाहिए, परंतु बिल्कुल शाब्दिक अर्थ में अगर मैं जाऊं तो आस्था और श्रद्धा इन दोनों में जो है कुछ अंतर भी मौजूद है ना। श्रद्धा जब किसी में होती है तो वह किसी जो है कारण की खोज नहीं करती है। श्रद्धा, आस्था जब होती है तो आस्था अकारण हो सकती है। जैसे किसी किताब में आपकी आस्था है, आस्था विश्वास से जुड़ा हुआ है, ऐसा विश्वास जिसका कारण होना आवश्यक नहीं है। जबकि श्रद्धा एक तरह से जो कहें तो विश्वास और सम्मान से जुड़ी हुई भावना है। श्रद्धा हमेशा आस्था की ओर ले जाती है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि किसी में आपकी श्रद्धा हो तो आपकी उसमें आस्था भी हो, और ये हमेशा सकारण होती है। तार्किक रूप से ये होता है, परंतु मोटे तौर पर हम दोनों को एक कह सकते हैं। जब विचारों में प्रबल इच्छा शक्ति हो और वह किसी भी परिस्थिति में बदले ना, तो वह आस्था है। जैसे ईश्वर में। लेकिन श्रद्धा जो होती है वह एक तरह से कहिए तो वह तार्किक होती है, और ये आस्थाएं मनुष्य की बदलनी मुश्किल है, श्रद्धा का बदल जाना संभव है। हाँ, बोलिए सर। जैसे ईश्वर की आस्था, ईश्वर में ही श्रद्धा होती है ना, आस्था तो कोई सी और में होती है ना, जैसे कि उसके रूप में होती है। ईश्वर में आस्था होती है, श्रद्धा सर तो आपके अपने माँ बाप में भी हो सकती है। जी सर। आस्था भी माँ बाप में हो सकती है। तो श्रद्धा अक्सर करके जब बहुत अधिक बढ़ती है और वह तर्क छोड़ देती है तो वह आस्था में बदल जाती है। क्योंकि हम जैसे कि हम सर जैसे रूप आस्था है।
जैसे कि किसी धर्म या किसी भगवान के बीच हमारी श्रद्धा होती है, पर उसका रूप ही वो ही होता है ना। एक्चुअली में हम श्रद्धा बोलते हैं, परंतु वो वस्तुतः आस्था है। इसीलिए शुरू में भी मैंने बताया कि श्रद्धा और आस्था को प्रायः एक दूसरे के साथ प्रयोग किया जा सकता ओके सर, समझ गया, ठीक है सर। है। डन। और किसी को दिक्कत? नो सर। अब इस, हाँ बोलिए। कुछ कहना चाह रही हैं रेखा? नहीं सर, मुझे ये था कि विश्वास पर दोनों ही विश्वास से जुड़े हुए हैं। हाँ, पर विश्वास जब कारण न खोजे तो आस्था है। आपको ईश्वर में विश्वास है, परंतु क्या जी इसके लिए आप कारण खोजते हैं? नहीं, बचपन से भर दिया गया है। जी परंतु किसी टीचर में आपकी आस्था है, तो जाहिर सी बात है कि आप तभी उसके प्रति आस्था रखेंगे जब ये लगे कि आप जिस विशेष प्रयोजन के लिए पढ़ना चाह रहे हैं वो उसमें आपके लिए सहायक होगा। टीचर भर कोई है इसलिए आपकी उसमें आस्था या श्रद्धा नहीं होगी। टीचर में श्रद्धा हो सकती है कि कोई भी टीचर है, श्रद्धा से प्रणाम कर दिया, हाँ आप टीचर हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस टीचर में आस्था हो जाए ये जरूरी नहीं है। हाँ आप टीचर हैं ठीक तो है, लेकिन आप हमारे मतलब के टीचर नहीं हैं। सही है ना? सर, ईश्वर को मानने में भी एक हमारा कारण होता है कहीं ना कहीं कि ईश्वर हमारा ध्यान रखेगा। बहुत सारे लोग इस वजह से नहीं मानते हैं। ये तर्क हमने वस्तुतः बाद में गढ़ा। जब बचपन में आपने ईश्वर को माना था तो आपने जो है किसी कारण से नहीं माना था, बल्कि अपने माँ बाप को पूजा करते हुए आपने देखा, जी आप भी पूजा करने लगे। क्यों? आपको पूजा करने में सुख मिल जाता है, आपको नमाज पढ़ने में सुख नहीं मिलेगा। मंदिर के सामने जाते ही आपका मन जो है एकदम उद्वेलित होकर के झुक जाएगा, मस्जिद के सामने आपके मन में नहीं आएगा। अगर कहे तो मंदिर मस्जिद एक ही चीज है, पूजा और नमाज एक ही चीज है। अब आइए सत्व गुण अगर पढ़ लिया तो अब जो है रज गुण पढ़ें। सर, ये लघु लघु से क्या मतलब था? छोटा। हम कहना क्या चाह रहे हैं सर, मतलब? अभी तीनों को पढ़ेंगे तब अभी क्लियरिटी आ जाएगी। कोई ओ, चीज ऊपर कब जाएगी? जब वह छोटा होगा। और कोई चीज नीचे कब आएगी? जब वह भारी होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तब दुखमय रज। नहीं, वो एक अलग बात है। मैं अभी लघु को, क्या आप किसी ऐसी चीज को बता सकती हैं कि जो छोटा हो तो नीचे की तरफ जाए और बड़ा हो तो ऊपर की तरफ जाए? ऐसी कोई चीज नहीं होती है। नहीं, आपके मन में गुब्बारा आ सकता है, बैलून। जी सर, हो सकता है, बट हम एक सुख और दुख को भी हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। तौले हो क्या सुख दुख को? क्योंकि जब सुख सुख और दुख होता को है। तौले हो? क्या सर? सुख और दुख को तौले हो? नहीं सर, पर जैसे कि हमारी भावनाओं से पता चलता है ना, उसके फेस रिएक्शन से भी पता चलता है। ये क्यों? गलत तर्क है। हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? मेजरमेंट के बारे में। जी सर। जब जिस चीज का तर्क रहे तो उस पर फोकस करिए। अलग विषय आने पर वो भी तर्क सही है। तो सर हम गुब्बारे और एक इसमें फर्क कर सकते हैं। तो गुब्बारा भी जब बड़ा होता है तब ऊपर उठता है। और मैं तो कह रहा हूं कि जो चीज बड़ी होगी या भारी होगी वो नहीं जाएगी, क्योंकि गुब्बारे का जो डेंसिटी होती है वो फूलने पर कम हो जाती जी सर। है, इसलिए गुब्बारा ऊपर जाता है। वरना दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है
जो बड़ी होने पर ऊपर उठे और छोटा होने पर नीचे की तरफ आवे। इज देयर एनीथिंग? नहीं नहीं सर। है रेखा, आप मेरी बात से सहमत हो पा रही है? जी सर। तो ये रजगुण है। अब रजगुण कैसा है? अशुद्धि है ना? ऐसा नहीं कि एकदम से मलमूत्र जैसी चीज है, अशुद्धि है। यानी आप इसे कह सकते हैं कि यह मिश्रण है। यह कैसा है? तो यह सक्रिय है। यह सक्रिय है। यह कैसा है? चल है। चल का मतलब क्या होता है? जो चले एक जगह से दूसरी तरफ। यानी कि इसकी चाल कैसी होगी? ऐसे हॉरिजॉन्टल। सत्व गुण की चाल कैसी थी? ऊपर की ओर, है ना? यह कैसा होता है? संश्लेष जनक होता है। संश्लेष जनक कहे जाने का मतलब क्या है? संश्लेष करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। ये ट रहेगा, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। इकट्ठा करना। तो इकट्ठा करने के लिए जाहिर सी बात है कि आपको एक मूवमेंट चाहिए। यहां तक की बात सहमत है आप लोग अभी तक हमसे? किसी को दिक्कत हो रही है इसमें? नो सर। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं? कि समस्त जो क्रिया होती है इस संसार में वह कैसे होती है? समस्त क्रिया या प्रवृत्ति इसी के कारण होती है। यह कैसा होता है? दुख उत्पन्न करता है। दुख के अंतर्गत क्या क्या चीजें हम लेंगे? दुख के अंदर क्या क्या आएगा? तो दुख के अंदर मान, मद। मान का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा ऐंठ जाना है। कल जब एक गीत नहीं बताया था कि मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं, तो पिया क्या है इस समय? थोड़ा सा ऐंठा हुआ है। राज जिया के खोलत नहीं, मान है। अहंकार, यस निधि, मान है। मद अहंकार ये है। जब तुम छोटी सी थी निधि और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए चॉकलेट नहीं लाते थे, या फिर जब पापा रहते थे तो तुम थोड़ा ज्यादा उछल उछल करके चलती थी, याद आ रहा है तुमको?
तो वही मान है। मान का मतलब अहंकार नहीं है। अच्छा, नहीं हुआ, हम लोग के साथ ज्यादा ही होता था। हाँ रश्मि, मद ये अहंकार है। थोड़ा सा सुपीरियरिटी रखना, ये मान है। रश्मि हैंड किया है, कुछ कहना चाह रही हो? ये सब ये मान जो आपने बताया, मैं यही पूछ रही थी। अभी उन्होंने बोला था ना अहंकार है, तो मान अहंकार है। अभी आपने एक लाइन भी बोली थी, तो पिया का मुंह बनाना मान है ना? नहीं यार, तुम लोग ऐसे नहीं। जैसे कोई सहेली वगैरह बहुत बढ़िया तुम्हारी साथ हो, घर में जो है, घर में बड़े लोगों का मान नहीं होता है। बड़े लोग जो है थोड़ा ज्यादा सम्मान पाते हैं, और सम्मान की, अच्छा, मान सम्मान वाला मान। या शादी में फूफा जी, हाँ, जो थोड़ा सा नखरे दिखा देते हैं। हाँ, है ना। शादी के बाद नई नई दुल्हन पिया से मान रखती है, लेकिन सास का मान रखती है। पिया से मान रखती है, नखरे दिखाएगी, अपनी जिद पूरी करवाएगी, लेकिन सास का पूरा मान रखती है, क्योंकि वहां पर सास नखरे दिखाती है। मान, मद, और क्या ले सकते हैं हम इसमें? द्वेष को ले सकते हैं। ले सकते हैं, द्वेष भी हो जाएगा। क्रोध, आदि। अब कुछ लोग जो है, यहाँ पर एक बात कहूं, सेक्स को किधर रखा जाएगा? सेक्स को कुछ लोग जो है तम में रखते हैं, कुछ लोग रज में रखते हैं, परंतु मुझे लगता है कि आप सेक्स किस प्रयोजन से कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। दिन रात आपके दिमाग में वही चल रहा है, यहाँ वहां जहां तहां आप सेक्स ही कर रहे हैं, तो निसंदेह उसे तम में रखेंगे, क्योंकि वह आपके नियंत्रण से बाहर जा रहा है। लेकिन उसे आप अपने जीवन साथी के साथ वह प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में, नव जीवन के निर्माण के रूप में कर रहे हैं, तो फिर वह हमेशा कैसा रहेगा? वह रज रहेगा, और उसे विशुद्ध प्रेम के भावना से कर रहे हैं, उसे प्रेम की महत्तम अभिव्यक्ति को लेकर के कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि फिर उसे सत्व गुण में रखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। तो कोई भी क्रिया अपने आप में मुझे नहीं लगता है कि वह विशुद्ध रूप से जो है किसी एक में जो है बांधा जाना चाहिए। प्रयोजन पर निर्भर करता है। ठीक बात है ना? जी सर। और इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? इसका रंग कैसा है? इसका रंग जो है वह रक्त वर्ण है। अब इसके बाद तीसरा कौन सा है? तमोगुण है। अब तमोगुण के बारे में हम क्या कह सकते हैं? तीनों गुणों के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो यह अंधकार,
यह ज्ञान का प्रतीक है। अज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान नहीं, अज्ञान का प्रतीक है। यह कैसा है? यह गुरु है। यह भारी है। यह आच्छादक है। आच्छादक का मतलब छा जाने वाला, या फिर अवरोधक है। यह आच्छादक या अवरोधक है, रास्ता रोकने वाला है। किस चीज का रास्ता रोक रहा है? किसका अवरोधक है? किसका आच्छादन करता है? तो प्रकाश का। नहीं नहीं, गुरु का अर्थ अलग अलग जगहों में, फिर वही एक ही शब्द को एक ही अर्थ में हमेशा प्रयोग नहीं किया जाएगा। हाँ सही है रश्मि, अभी बताएंगे उसको। अब यहां पर गुरु शब्द का अर्थ विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ है। गुरु का एक अर्थ भारी भी होता है, बड़ा भी होता है। ठीक है ना? तो प्रकाश का है, क्रिया का है, सुख और दुख का अवरोधक है। भारी होने से यह कैसा है? अधोगामी है। जो चीजें भारी होंगी वो कैसे जाएंगी? नीचे की ओर जाएंगे, अधोगामी। ये ऐसे हैं। इससे क्या होता है? तमोगुण से मोह उत्पन्न करता है। अब याद रखिएगा, मोह और प्रेम दो अलग अलग तत्व हैं। और मोह में क्या क्या चीजें आती हैं? मोह में प्रेम नहीं आता है। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, प्रेम नहीं आएगा। प्रेम किसका गुण है? प्रेम कहां पर मिलता है? सद्गुण। एग्जैक्टली। तो यह प्रेम नहीं है, तो फिर क्या क्या है ये? तो यह प्रमाद है, आलस्य। प्रमाद है, आलस्य है, और क्या है? निद्रा है। मूर्छा है, अज्ञान है, विषाद है, ये सब है। हाँ, वर्ण क्या बोला था तुमने बेटा इसका रश्मि? सर मैंने पूछा था, आपने बताया था रजोगुण जो है वो रक्त वर्ण है। हाँ रक्त वर्ण मतलब
ये जो क्या बोलते हैं ब्लड वाला, मतलब जैसे रक्त ब्लड कलर, मतलब लाल कलर ना। हाँ हाँ हाँ। सर तो बस यही सोच रही थी, रक्त वर्णीय है तो हाँ मतलब लाल पूछ रही रंग का थी। है। जी सर। ठीक है, अब एक काम करिए आप लोग जरा, आप लोग ऐसे 3 लाइन बनाइए। यहाँ पर लिखिए सतगुण, यहाँ पर लिखिए रजगुण, यहाँ लिखिए तमगुण, और जरा तीनों की तुलना करिए हर एक पॉइंट पर, खुद से करिए। ठीक है, तुरंत इस काम को करिए। दो मिनट का समय दे रहा हूं आप लोग को। करना था। हेलो हेलो। क्लास चल नहीं रही ना, रुकी हुई है ना। हेलो, हेलो। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ आपकी तो मुझे आ रही है, बस सर की नहीं आ रही। एक्चुअली मैंने लास्ट लाइन सुनी नहीं थी, तो क्या बोला था सर ने मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मैं गलती से चली गई थी, मतलब कट हो गया था, मुझे भी नहीं पता। ओके ओके। मैंने मैंने ये बोला कि सत, रज और तम, इन तीनों गुणों का ऐसे जो है तुलनात्मक अध्ययन कर दीजिए। तुलनात्मक अध्ययन। सर इस तरह से किया जाएगा कि तीनों के गुण या तीनों के जो जो वर्ण बता पॉइंट्स कर। लिखा है, जैसे उसको गुरु लिखा है, इसको लघु लिखा है, उसको जो है इस रंग का लिखा है, इसको इस रंग का लिखा है, ये चीज करता है, ये चीज करता है, इस आधार पर। अच्छा अच्छा। सत्य सत्य प्रकाशक है। लिखिए 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 लिखिए। परवेश निधि तुम लोग का हुआ? चलिए ठीक है, आप लोग इसको बाद में करिएगा, जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि समय काफी दे दिया इसको।
पर ये आप लोग खुद से करिएगा वो डिफरेंसेस क्या क्या है। अब यहीं पर जो है एक बात याद रखिएगा कि तीनों गुण सदा सम्मिलित रहते हैं। और एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। इनका संयोग वियोग परस्पर नहीं होता। सर तीनों गुणों को अलग अलग तरीके से बताना हो रंगों में तो बता सकते हैं ना, तो एक दूसरे से भिन्न हो जाएंगे ना। सभी गुणों पर मैंने कहा, केवल केवल रंग पर ही नहीं। ओके सर। हाँ रश्मि बोलो। सर तीनों गुणों में तुलनात्मक बताया ना अभी आपने। इनका संयोग भी हो। तो हाँ बोलो बोलो रश्मि। हाँ, तो तीनों मैंने पॉइंट नोट डाउन कर दिए, उसके तीनों में अध्ययन तुलनात्मक जो वो है डिफरेंट जो भी है कर दिया। भेजो व्हाट्सएप करो। इनका संयोग वियोग परस्पर नहीं होता। ग्रुप में ही डिस्कशन मोटिवेशन ग्रुप में ही सभी लोग भेज रहा, सब लोग करके भेजना ग्रुप में। इनका संयोग वियोग नहीं होता है, ये एक दूसरे का विरोध भी करते हैं और सहयोग भी। यहीं पर रुकना, मैं एक मिनट फिर से मैं जो है ब्रेक ले रहा हूं, आता हूं।
हाँ, आगे लिखिए जरा। ये बार बार कफ आ जाने की वजह से मुझे उठना पड़ रहा है। लिखिए, जिस प्रकार तेल में, ये एक उदाहरण है जो सांख्य दर्शन में दिया जाता है अक्सर करके। ये मान लीजिए कि आपका एक दीपक है और इसमें ये बातें लगी हुई है, दीपक में पूरा तेल भरा हुआ है और इसमें जो है आपकी लौ जल रही है, ठीक है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक में 3 चीजें हैं, तेल, बत्ती और ज्वाला। तो तेल, बत्ती और ज्वाला क्या है? परस्पर एक दूसरे के विरोधी गुण रखते हैं। परस्पर एक दूसरे के विरोधी गुण हैं, फिर भी परस्पर मिलकर प्रकाश देते हैं, मतलब अपना काम तो कर ही देते हैं जिस काम के लिए बनाया गया है। परस्पर मिलकर के प्रकाश देते हैं। उसी प्रकार तीनों गुण परस्पर विरोधी होते हुए भी मिलकर पुरुष प्रयोजन के लिए अच्छा, यहां पर पुरुष कैसा है? पुरुष यहां पर विशुद्ध पुरुष नहीं है, प्रकृति के मोह में पड़ा हुआ पुरुष है। विशुद्ध पुरुष रहेगा तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है, प्रकृति के साथ मिले हुए पुरुष का प्रयोजन होता है। तो मिलकर पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि के लिए कार्य करते हैं। अच्छा, यहां पर आप लोग की प्रैक्टिकल जिंदगी के बारे में भी एक बात बताऊं। जब आप एक घर में रहते हैं या किसी रिश्ते में आप रहते हैं, तो अक्सर करके ये मुझे जो है, चूंकि आप में से बहुतों की समस्या मेरे सामने आती है, आप में से कुछ लोग ऑनलाइन हैं, कुछ लोग ऑनलाइन नहीं भी हैं, कुछ लोग अदरवाइज मुझको सुनते रहते हैं, तो एक मदद मैं आप लोग की करना चाहता हूँ। अक्सर करके मैंने ये देखा है कि लोग जब घर में होते हैं या रिलेशनशिप में होते हैं, तो अक्सर इस चीज़ की शिकायत में होते हैं कि सामने वाला जो है वह मेरे जैसा नहीं है, मेरे टाइप का नहीं है। हम लोगों की सोच आपस में एकदम से नहीं मिलती, हमारा व्यक्तित्व आपस में एकदम नहीं मैच करता है।
और इस वजह से अक्सर करके पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में, दोस्त यार के बीच में, भाई बहन के बीच में, पिता पुत्र पुत्री, माता पुत्र पुत्री आदि के बीच में जो है तनाव बना रहता है, पड़ोसी पड़ोसी के बीच में तनाव बना रहता है, और जीवन दोनों ही अपना नरक किए पड़े हैं। ऐसा होता है? हाँ नाम बोलते रहिएगा। जी सर। जी सर। अब एक बात बताइए कि अगर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज की ही डिमांड होती तो संबंध पुरुष और स्त्री के बीच में ना होकर के पुरुष पुरुष के बीच में और स्त्री स्त्री के बीच में होना चाहिए। पहले तो जो संबंध ही स्थापित होते हैं वह हमेशा अपोजिट्स के बीच में या ज्यादातर होते हैं। अब तो पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री के बीच में भी संबंध हो रहे हैं, बट वो अभी बहुत रेयर है। यानी कि जब तक अगर कोई एक बाउल जो है यह इतना बड़ा है और इसी के बराबर ही एक बाउल और ले ले जो इतना ही बड़ा हो, तो क्या ये दोनों बाउल एक दूसरे के ऊपर सेट बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। या तो इस बाउल को हम इसके ऊपर उलट दें तब तो सेट बैठ जाएगा, या फिर हम इससे जो है छोटा बाउल लेकर के आवें तो वह इसमें सेट बैठेगा। लेकिन पूर्णता कब प्राप्त होगी? कि जब इसका अपोजिट होगा, है ना। तो पूर्णत्व की प्राप्ति तभी संभव है, जैसे हम पति पत्नी, मैं अपने घर की बात बता रहा हूं, तो मेरे और मेरे पत्नी का स्वभाव विपरीत है। हम लोग बिल्कुल अलग दिशाओं में सोचते हैं, पर हम लोगों ने हमेशा से ये पाया कि यही हमारी ताकत है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं कि जहां पर जो है मेरी पत्नी नहीं बोलेंगी, वो कहेंगी कि नहीं ये तुम्हारा टॉपिक है, तुम समझो। और बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं कि जहां पर मैं नहीं बोलता, मैं उनकी बात मान लेता हूं कि हाँ तुम जो सही समझो वो करो। और इस तरह से, और हुआ क्या, अगर वहीं पर हम ईगो लेकर के बैठ जाते कि नहीं नहीं ये भी मेरा मुद्दा है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं कुछ ना बोलूं, तो फिर क्या होता, वह क्लैश हमेशा बना रहता और जीवन कभी भी सुचारू रूप से नहीं चल पाता। कुछ दिनों पहले मेरे सामने एक बहुत सफल इंसान की शख्सियत की जो है एक कहानी है कि उसे किसी से भयंकर प्रेम हो गया। क्योंकि इंसान बहुत सफल है, आर्थिक रूप से हर एक तरह से बहुत मजबूत है, मैच्योर है, उम्र का जो है एक अच्छा पड़ाव भी हो गया, परंतु वो प्रेम एक तरफा होकर के रह गया है और वो उसमें इतना बेचैन हो गया कि वह अपनी ऊर्जा को जो है संभाल ही नहीं पा रहा था, अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, जबकि उसके अंदर दुनिया जीत लेने की ताकत है। मतलब मैंने अपने जीवन में जो बहुत शानदार व्यक्तित्व देखे हैं वो उनमें से एक है। और मैं उसकी जो अधिकतम मदद कर सकता हूँ ये यही कर सकता हूँ कि जीवन में जब कुछ भी तुम्हें अभाव रूप में दिखे, अंधकार रूप में दिखे, एक हिस्सा काला दिखने लगे, तो उसका भी इस्तेमाल करना सीखो। जो तुम में नहीं है या तुम्हारे जैसा नहीं है, उसको अपनी पॉजिटिविटी बनाओ, अपनी ताकत बनाओ। अगर प्रेम असफल है तो उस अस्तित्व को अपने इतना बड़ा कर दो कि वह सामने वाला तुम्हारे प्रकाश की तरफ अपने आप आकर्षित हो। लेकिन अगर तुम उसमें जो है घुलते रहे तो तुम समाप्त हो जाओ। उस प्रेम को जो तुम में पैदा हुआ है उसमें तुम असहाय निशक्त लोगों के बीच में बांटते चले जाओ और धीरे धीरे वर्क करने लगा।
कुछ कहना चाह रही हैं रेखा? नहीं सर, वो गलती से दब गया। यही बात सांख्य दर्शन भी हमसे कहना चाहता है कि सत, रज और तम एक दूसरे के विरोधी हैं, और ना सिर्फ विरोधी हैं बल्कि एक ही घर में रह करके एक दूसरे का विरोध भी कर रहे हैं। तेल चाहता है कि बाती को बिल्कुल जो है, बाती का स्वभाव कैसा है? सूखा है, बाती सूखी हुई है। रेखा अगर कुछ कहना नहीं हो ना तो माइक ऑफ कर दीजिएगा। बाती का स्वभाव जो है बिल्कुल सूखा हुआ है, इसके बावजूद तेल उसको भिगो देना चाहती है, उसके खिलाफ कुछ काम करती है। न बाती में जलन है, न तेल में जलन है, लेकिन ज्वाला जो ना तो ठोस है ना तो द्रव है, जला देती है और जलाने की कोशिश करती है, और बाती जलाना नहीं चाहती है। तो वो फिर क्या करती है कि जो तेल उसका स्वभाव नहीं था उसको अपने में खींचती है, और तेल सहर्ष उसके शीर्ष पर चढ़ करके नाचना चाहती है। अब ज्वाला, बाती और तेल तीनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, परंतु तीनों मिलकर के रोशनी पैदा कर देते हैं, जिसमें कोई कलाम पढ़ करके, कोई लिंकन पढ़ करके वह मानवता के लिए अद्भुत कार्य करता है, या फिर वह भटके हुए नौजवानों को या पथिकों को रास्ता भी दिखा देता है। और जीवन में जब सूर्य भी अपनी रोशनी को खो चुका होता है, तो ये छोटा सा बाती जिसमें सब एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यही जीवन का सौंदर्य है। जीवन तब सबसे बेहतर नहीं होता है जब सब एक जैसे हों। इस क्लास में हम सब विरुद्ध और विपरीत है। मेरा स्वभाव, मेरा व्यवहार आप लोगों से भिन्न, आप लोगों से विपरीत है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग एक विशेष प्रयोजन में मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप देखिए तो सांख्य में जो त्रिगुण है प्रकृति, वह आपके रोजाना रोजमर्रा की जिंदगी में सफल होता है। और बहुत सारे विवाद, बहुत सारे उलझने जो आपकी जिंदगी में है, अगर इस त्रिगुणात्मक प्रकृति को आप समझते हैं तो आज से ही आपके समाप्त हो जाने चाहिए। क्योंकि आप ये समझेंगे कि दूसरा आपका विरोधी होकर के आप ही की पूर्णता के लिए कार्य कर रहा है। रावण ना होता तो राम की महिमा गाता कौन, और कौरव ना होते तो पांडव की श्रेष्ठता स्थापित करता कौन। अगर अंग्रेजों के इतने जुल्म ना होते तो गांधी, बोस और भगत आगे बढ़ते कैसे। तो कहीं न कहीं यह जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, यह विरोधी को आपकी ताकत बनाए जाने का, आपके प्रयोजन की सिद्धि के लिए संकेत देती है। बात समझ में आया? जी सर। अब मान लीजिए सांख्य दर्शन एक और उदाहरण देता है। ठीक है बेटा, मैं देखता हूं, मैंने ये तो मुझे पता है कि पहुंच गया है। एक और उदाहरण सांख्य देता है। और सांख्य क्या उदाहरण देता है? कहता है कि सत्व गुण का प्रतीक कौन है?
तो कहता है कि सत्व गुण का प्रतीक पतिव्रता सुंदरी है। अब इसे जो है नारीवाद के नजर से मत देखिएगा कि क्यों सुंदरी ही रखा है। यहाँ पर पत्नीव्रता हैंडसम भी कोई हो सकता है, अपने अपने हिसाब से देखिए। तो ये पतिव्रता जो सुंदरी है यह अपने पति को सुख देगी। अब एक ही है, यहां पर क्या मुझे मेंशन करना चाहिए कि अपने पति को? पति सर इसमें वो थोड़ी होगा जो हस्बैंड वाला पति है, मतलब सही। हस्बैंड वाला ही है। तो सर दूसरे के पति को क्या सुख देगी? उसकी मर्जी। सर कंफ्यूज ना करो। क्यों नहीं? दूसरे के पति को लोग सुख नहीं दे देती हैं क्या? मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं होते हैं? रश्मि क्लियर है? हाँ सर सब तरह से क्लियर है। और अन्य कामी पुरुष को? थोड़ा सा जगह कम पड़ गई, मोहित कर देती है। और मोह क्या देता है? उलझन देता है। प्रेम उलझन नहीं देता है, प्रेम सुख देता है। तो कभी आप लोग को किसी से प्रेम हो जाए और वो प्रेम आपको उलझन दे, आपका मन काम करने में ना लगे, तो आपको क्या समझना होगा कि आपके हार्मोन्स एक्टिव हुए हैं और आप जो है विशुद्ध प्रेम में नहीं है। ये प्रेम नहीं है, वासना है। परंतु आज का समाज तो कहता है वासना भी जरूरी है। नहीं, वासना नहीं, प्रेम अच्छी चीज है, वासना छोड़ने की चीज है। ये बात समझ में आई कि किसी और उदाहरण से समझाओ? सर समझा दीजिएगा। अगर कोई पतिव्रता सुंदर स्त्री हो, बहुत खूबसूरत, पतिव्रता भी हो, पतिव्रता ही क्यों कहा गया है? है? पतिव्रता ही क्यों इस शब्द का प्रयोग किया गया है? मैंने कहा था कि आप कोई एक उदाहरण लेंगे ना। पत्नी व्रता भी मैं बोला तो कि आप पत्नी व्रता हैंडसम भी ले सकती हैं। अच्छा एज अ उदाहरण, अगर उदाहरण आप पत्नी व्रता हैंडसम भी ले लीजिए। चलिए, अपने अपने जो है शौक है, गलत नहीं है, मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूं। पतिव्रता ही नहीं, पत्नी व्रता भी होना चाहिए इसमें। पत्नी व्रता सुंदर पुरुष, पुरुष को सुंदर होना चाहिए कि मजबूत उजबूत होना चाहिए? कैसा होना चाहिए रेखा? जी सर। पुरुष को कैसा होना चाहिए? स्त्री तो सुंदरी हो गई, पुरुष को कैसा होना चाहिए? सर दोनों मतलब सुंदर भी और स्ट्रांग भी। मतलब नीलकमल का फर्नीचर हो गया, पुरुष न हुआ। सर ये सुंदर से क्या मतलब है? मतलब ब्यूटी से ही मतलब है या इसका कोई और अर्थ है? ब्यूटी भी लेंगे ना। ओके। अब ब्याह करने के पहले कोई क्या चीज देखेगा? खूबसूरती ही तो देखेगा ना। लूले लंगड़े काने कुबड़े से कोई जो है
पहली पसंद बना करके तो शादी करेगा नहीं। जी सर। बाद में भले ही लोग ज्ञान जो है बखारते रहें कि नहीं नहीं, मुझे शारीरिक खूबसूरती से उतना मन नहीं है, मन खूबसूरत होना चाहिए। और ऐसा कहने वाले देखिए अपना जीवन साथी के लिए पहली शर्त यही रखते हैं कि सुंदर होना चाहिए। जी सर। तो दुनिया में सब फ्रॉड से भरे पड़े हैं। फ्रॉड करते हैं सर। अरे दुनिया के तो छोड़िए, हम खुद ही जब अपनी शादी किए हैं तो हम तो पहली नज़र में देख करके हमने जो है खूबसूरती ही तो देखी होगी ना हमने। हमको तो पहली नज़र का प्रेम हुआ है। दुनिया जहान को हम समझाते रहते हैं, उस फ्रॉड का हिस्सा है। तो हमने अपनी पत्नी को पहली बार क्लासरूम में देखा था, तभी हमने डिसाइड कर लिया था शादी तो इन्हीं से करूँगा। तो जाहिर सी बात, उनके गुण तो मैंने देखे नहीं थे। क्लास में पहला दिन था, पहला घंटा था। सर कुछ टाइम बाद फिर गुण नजर आने लगते हैं, फिर गुण प्रायोरिटी हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि किसी को छत पे चढ़ना होगा तो पहली सीढ़ी पर तो पैर रखना ही होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि पहली सीढ़ी पर ही तो जिंदगी भर खड़ा रहेगा नहीं, ऊपर तो चढ़ना ही पड़ेगा। तो जब किसी के साथ आप संबंध में होते हैं तो ये बड़ा आवश्यक होता है कि परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं भी होती है ना, वो मूल रूप में वही होते हुए भी वो उसकी इर्द गिर्द की जो सजावट होती है वो बदलते रहते। तो कई बार हम कहते हैं कि यार शादी के बाद वो बदल गया, यार बदलेगा ही बदलेगा, नहीं बदलेगा तब चिंता की बात है। परंतु जो मूल भावना है, जो प्रेम या प्रीति है, स्नेह है, वह मूल रूप से नहीं बदलेगा। तो यह क्या करेगा? यह पत्नी को सुख देगा, सौत को अपने दुख देगा, और किसी अन्य कामी स्त्री को मुंह में डालेगा। सही बात है ना? ये किसके प्रतीक के तौर पर हमने लिया था? सत्व गुण के। ये किसका प्रतीक है? पत्नीव्रता सुंदर पुरुष। सत्व। अब अगर रजोगुण का प्रतीक हम ले लें, तो रजोगुण का प्रतीक हम किसको लेंगे? वीर योद्धा। अब वीर योद्धा क्या करेगा? युद्ध में वीरता दिखाएगा। ठीक है। अब पहले के जमाने में देखिए, जब सुंदरता की कल्पना की तो स्त्री को लेकर के आए, जब वीरता की कल्पना की तो पुरुष को लेकर के आए। जबकि इसका उल्टा भी संभव है, स्त्री भी वीर हो सकती है। वो झांसी की रानी हो सकती है, वह दुर्गाबाई के रूप में हो सकती है, वह शिवाजी की माता के रूप में हो सकती है, वह बाबर की जो है नानी के रूप में भी हो सकती है। बहुत सारी वीर महिलाओं के उदाहरण से साउथ इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े उदाहरण इसके भरे पड़े हैं, तो उनसे भी हो सकती है। पुरुष भी एक से एक सुंदर हुए हैं, जिनकी सुंदरता देख करके स्त्रियां रीझ जाती थी, कृष्ण हो गए। कहा जाता है कि राजीव गांधी इतने खूबसूरत थे कि जब वो विदेशी दौरों पर होते थे
तो वहां की जनता अपने प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को नहीं देखती थी, वह राजीव गांधी के पीछे लट्टू रहती थी। तो दोनों ही चीज सही हो सकती है। तो ये क्या करेगा, अपने लोगों को सुखी करेगा, इसी तरह से शत्रुओं को क्या करेगा, दुखी करेगा, और अन्य लोगों के साथ क्या करेगा, जैसे कवि वगैरह टाइप के हो गए तो उनको मोहित कर देगा। अब इसी तरह से जो आपका तमोगुण का भी एक उदाहरण ले लेना चाहिए। अच्छा, आप लोग को भी पढ़ करके लग रहा होगा ना कि सांख्य दर्शन जो है ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा होगा सांख्य दर्शन में। जी सर। सोचिए जब आप लोग शंकराचार्य पढ़ेंगे, उस दिन आप लोगों का हृदय इतना खुश हो जाएगा कि उसकी कोई सीमा ही नहीं रहेगी। ये जब चलेगी ना हम लोग की होली की छुट्टियां, उस बीच में 10-15 दिन तक मैं एकदम से छुट्टी लेने वाला हूँ। कितने दिन की सर? क्यों सर? तुम लोग की क्लास लूंगा, कहीं और मेरी इंगेजमेंट नहीं रहेंगी। तो हो सकता है कि यानी कि हमारी क्लास होंगी। हाँ, तुम लोग की कई सारे क्लासेस होंगी, टेस्ट करवाऊंगा। एनसीईआरटी पहली मार्च से एनसीईआरटी भी मैं शुरू कर दूंगा, हिस्ट्री। और सर एनसीईआरटी जो पढ़ाऊंगा 15 दिन की छुट्टी होगी। क्या करा, ऐसा लगा कि 15 दिन की छुट्टी आप लोग है। नहीं 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 नहीं, मैं बाकी काम से छुट्टी ले रहा हूँ। मैम एक ओके रामकथा कहलवा रही है ना, तो वो उसमें बिजी जी। हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि मुझे घर पे रहना होगा। ओके सर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो समझ लो पहली तारीख से तुम लोग की भयंकर क्लासेस में एंगेज करूंगा। और हिस्ट्री जो भी पढ़ाऊंगा वो तुम लोग देखना एक लेवल पार कर जाओगे उसकी। सर एनसीईआरटी बोलो सर बोलो। सर हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री ठीक से करवा दीजिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री समझ में ज्यादा नहीं आती, वो मॉडर्न मध्यकालीन तो और मेरा एंशियंट और मॉडर्न मेरा पसंदीदा विषय है। मैं शुरू करूंगा तो पूरी एनसीईआरटी करूंगा तो सारा लूंगा। जी सर। सर पहले मॉडर्न से ही स्टार्ट कीजिएगा, वैसे वो भी मुझे भी समझ में नहीं आती। ऐसा लगता है सर के ऊपर से सारे मुगल साम्राज्य और निकल के चला गया। अरे तो जैसे एनसीईआरटी चलेगी मैं वैसे चलूंगा ना रे। अच्छे से उठना। ओके। निधि का प्रश्न है कि आप अपनी बेटी को संभाल लेंगे। मेरी बेटी को पूरी दुनिया में केवल मैं ही संभालता हूँ। ऐसा बहुत समय हुआ कि जब मैं महीने भर बाहर रही हूँ, महीने भर तो नहीं, हफ्ता 10 दिन तक बाहर रही हूँ, तो मेरी बेटी मेरे पास अकेली रही है। अब तमोगुण का जो है प्रतीक हम किससे लेंगे, उदाहरण नहीं, प्रतीक। ये भी देखो मन का एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चे सिर्फ जो है स्त्री ही संभाल सकती है। तमोगुण का प्रतीक क्या है, मेघ। मेघ क्या करता है, आकाश को, आसमान में जब छाता है आसमान में या आकाश में छाता है, तब क्या होता है,
जहां पर पानी की कमी होती है तो प्यासे लोगों को सुखी कर देता है। किसान को क्या करता है, क्रियाशील कर देता है। और विरही लोगों को दुखी कर देता है। तो यहां पर याद रखिएगा, कोई एक चीज अपने आप में सात्विक या राजसिक या तामसिक नहीं है। तो क्या कहेंगे, किसी वस्तु या व्यक्ति को सात्विक, राजसिक या तामसिक ये तामसिक लिखा है, तामसिक, उसमें उस गुण के आधिक्य के कारण कहा जाता है। ऑल डन? जी सर। क्लियर है ना? जी सर। जी सर। तो आज की क्लास को मैं अभी रोक रहा हूं, आगे हम लोगों को और चर्चाएं करनी है तो कल सुबह ही करेंगे। और कल शाम को क्लास संभव नहीं होगी क्योंकि मैं कल फिर दिल्ली मूव कर जाऊंगा। तो इसके बाद जो है परसों से तो देखते कल हैं क्लास कितने बजे से लगा पाएंगे। रात में ठीक है। लगाएंगे।